आजकल का लड़कों का अप्रोच है कि मैं तुम्हें अपनाने के लिए तैयार हूँ। भाई, क्या तूने उसको बाप जैसा प्यार किया है जो तू उसको अपनाने के लिए तैयार हो और वो आ जाएगी? लड़की क्यों ही आएगी अपना घर छोड़ के? एक रिश्ते में सबसे ज़्यादा प्यार एक लड़के का होना चाहिए। पूरा इंस्टाग्राम पे हर जगह मिलते हैं। भाई, ये पुराना ज़माना नहीं है, मम्मी पापा का जनरेशन नहीं है कि लड़की आ गई है तो वो रह जाएगी। अगर आज चल रहा है तो कल नहीं चलेगा, एक साल बाद टूटेगा, बट टूटेगा। अगर आपका थॉट ऐसा है कि मैं उसको अपनाने के लिए तैयार हूँ, क्या आपने अंदर अपने झांक के देखा है कि वो लड़की क्यों ही अपनाएगी आपको? वो क्यों ही आपको एक्सेप्ट करेगी? अगर आपके अंदर वो क्वालिटी नहीं है तो वो क्यों आएगी आपके पास? अपना घर छोड़कर क्यों आएगी? एक रिश्ते में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपको हर कोई समझाएगा कि लड़के का प्यार ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि वो अपना घर छोड़ के आ रही। पुराने ज़माने में भी राजा महाराजाओं के टाइम में स्वयंवर होते थे। लड़कियों को हक होता था अपना पति खुद चुनने का, क्योंकि वो घर छोड़ के आ रही है। तो जब वो घर छोड़ के आ रही है तो वो देखेगी कि हाँ, वो आप लायक हो कि नहीं हो, उसके फ्यूचर के जो बच्चे हैं उसके बाप बनने लायक। वो, अगर आपका थिंकिंग ऐसा है कि हाँ, मैं लड़की को अपनाने के लिए तैयार हूँ, ना कि ये थिंकिंग है कि मेरे अंदर कोई कमी है कि नहीं, मैं वैसा हूँ कि नहीं कि वो मुझे अपनाएगी। हमेशा आपका थॉट अगर ऐसा नहीं है कि वो मुझे अपनाएगी कि नहीं अपनाएगी, वो रिश्ता नहीं चलने वाला है। वो आज टूटेगा, एक साल बाद टूटेगा या 2 साल बाद टूटेगा, बट टूटेगा ही। सो मेक श्योर कि आप उस रिलेशन में एक औरत को, एक लड़की को बाप जैसा प्यार कर रहे हो। अगर लड़की, बहुत सारे रिलेशनशिप में ऐसे होते हैं कि लड़का हमेशा लड़की को बाप जैसा प्यार करता है, या फिर जो लड़की होती है वो लड़के को अपने बच्चे जैसा प्यार करती है, माँ की तरह प्यार करती है। बट दोनों तरफ से अगर ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़की माँ की तरह प्यार कर रही है या फिर लड़का बाप की तरह प्यार कर रहा है, तो वो टूटेगा ही। एक रिलेशन में हमेशा हमेशा एक लड़के को अपनी गर्लफ्रेंड को बेटी की तरह प्यार करना चाहिए, और जो लड़कियां होती हैं उसको माँ की तरह प्यार करना चाहिए, अदरवाइज रिलेशन नहीं चलेगा। अगर आपका कुछ झगड़ा हो रहा है ना, तो आपके थिंकिंग ये होना चाहिए कि एक दूसरे से नहीं जीतना है, एक दूसरे को जीतना है। हमेशा रिलेशनशिप में मैंने देखा है कि लोग इतनी बहस करते और हमेशा एक दूसरे से जीतने की कोशिश करते हैं, ना कि समझते ही नहीं है कि एक दूसरे को जीतना है, एक दूसरे से नहीं। बहुत सारे रिलेशन आज के समय में टूट जाते हैं क्योंकि उनको उनको पता ही नहीं होता है कि रिलेशनशिप में करना क्या होता है। जीत लिए बस, काम खत्म हुआ। खास करके लड़कों का जो माइंडसेट होता है, आजकल के लड़कों का जो माइंडसेट होता है कि हाँ, एक बार जो जीत गए बस उसके पर काम नहीं करना है। ब्रो, ऐसा नहीं चलेगा। आज के टाइम में ये सब नहीं चलेगा। लड़कियां खुद कमा भी रही है, लड़कियां घर संभाल भी रही है, लड़कियों को सब आ रहा है आज के टाइम, और बहुत सारी लड़कियां शादी नहीं करना भी प्रेफर कर रही है। बट मेक श्योर कि अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो तो हर एक दिन जीतना ज़रूरी है, हर एक दिन। अगर आपका झगड़ा चल रहा है तो आपका लव लैंग्वेज क्या है? सॉरी, लव लैंग्वेज क्या है आपका? लव लैंग्वेज पहचानो खुद को कि क्या है आपका लव लैंग्वेज। आप उसको, अगर झगड़ा चल रहा है तो क्या आप झगड़े के बाद उससे मिलने जा रहे हैं? हर झगड़े में जाके आप मिल रहे हैं, चीज़ों को सॉर्ट आउट कर रहे हैं, तो वो आपका लव लैंग्वेज है, तो वो मेंटेन करो। अगर आपका लव लैंग्वेज है कि हर झगड़े बाद आप फ्लावर भेज रहे हो, बुके भेज रहे हो, तो उसको मेंटेन करो। अगर आपका लव लैंग्वेज है कि आप गिफ्ट दे रहे हो, सबसे इम्पॉर्टेंट होता है आज के रिलेशनशिप में गिफ्ट देना। गिफ्ट देने का मतलब ये नहीं होता है कि लड़की लालची है, उसको गोल्ड डिगर है। रिलेशनशिप में गिफ्ट्स देने का मतलब होता है कि आप चीज़ों को नोटिस कर रहे हो। आपको लड़कियों को ना हमेशा से हीरो ही पसंद है, कि हाँ, अगर आप हीरो वाली क्वालिटी नहीं है आपके अंदर, अगर आप चीज़ों को सॉर्ट आउट करना नहीं जानते, जो पहले झगड़े चल रहे हैं उसको आपने साइड में रख दिया, फिर नया टॉपिक स्टार्ट कर दिया, इग्नोर कर दिया, चीज़ों को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो, नया टॉपिक ला रहे हो सिर्फ उस चीज़ों को हटाने के लिए, तो नहीं चलेगा भाई। अगर रिलेशनशिप में गिफ्ट्स नहीं मिल रहे हैं तो भी नहीं चलेगा। डेट्स प्लान नहीं कर रहे हैं, सरप्राइज प्लान नहीं कर रहे, इसका मतलब आप चीज़ें नोटिस नहीं कर रहे हो। और अगर जिस चीज़ को, अगर आप समझो कि आपने घर में एक पौधा रखा है, अगर आप उसको सनलाइट नहीं मिल रहा है, उसको पानी नहीं मिल रहा है, उसको खाद नहीं मिल रहा है, तो वो तो मर ही जाएगा। ठीक वैसे ही जो रिलेशनशिप होते हैं, जो लड़कियां होती है, वो अपना घर छोड़ के नहीं आएगी जब तक उसको, अगर उसको बाप जैसा प्यार नहीं मिल रहा है। अगर वो माँ जैसा प्यार कर रही है तो अगर उसको बाप जैसा प्यार करने वाला लड़का नहीं मिलेगा तो वो नहीं आएगी। अगर उसको गिफ्ट्स नहीं मिल रहे, उसको सरप्राइज नहीं मिल रहा, उसको डेट नहीं मिल रहा, वो अपना घर छोड़ के नहीं आएगी। भले ही तुम्हारे माइंड में ये चल रहा है कि हाँ, मैं तो उसको अपनाने के लिए तैयार था, फिर भी वो नहीं आई, वो नहीं आएगी।
क्योंकि अगर आप गिफ्ट्स नहीं दे रहे हो, अगर आप झगड़े के बाद मिल के चीज़ों को सॉर्ट आउट नहीं कर रहे हो, उस टॉपिक पे बात नहीं कर रहे हो, वो नहीं आएगी। रिलेशनशिप में गिफ्ट्स देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गिफ्ट्स देने का मतलब ये नहीं होता है कि आप करोड़ों रुपए का कुछ खजाना दे दो, या आपकी जितनी अगर आपकी औकात है कि ज़मीन जायदाद खरीद के तो दे दो, ठीक है। गिफ्ट्स देने का मतलब होता है कि आप नोटिस कर रहे हो कि हाँ उसको पायल पसंद है, देना। हाँ उसको रोजेस पसंद है, देना। गिफ्ट्स का मतलब होता है कि हाँ उसका फ़ोन ख़राब हो गया, आप उसको फ़ोन खरीद के दे रहे हो। गिफ्ट्स का मतलब होता है कि हाँ उसको ये चीज़ चाहिए, आपने उसको ये चीज़ दिया। इसका मतलब है कि आपको पता है कि उसके लाइफ में प्रॉब्लम है, आपने ये प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया एज अ गिफ्ट देकर। गिफ्ट का मतलब ये नहीं होता है कि सामने वाला लालची है, लड़की लालची होती है, लड़की गोल्ड डिगर। लड़की गिफ्ट चाहती इसलिए कि उसको पता चले कि हाँ सामने वाले को मेरे को फिक्र है, मुझे ये चीज़ की ज़रूरत है, और उसने उस चीज़ को एज अ गिफ्ट के तौर पे पूरा किया। लड़कियाँ की जो चाहत होती है ना, वो सिर्फ गिफ्ट्स, गहने, सोने चांदी नहीं होता, वो कुछ भी हो सकता है। जो भी उसकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रहा है, आपने उसको सॉर्ट आउट किया। मान लीजिए उसको कोई चीज़ पसंद आई और आपने उसको दिला दिया, दैट्स कॉल्ड गिफ्ट। चाहे वो कोई छोटी सी चीज़ ही क्यों नहीं हो सकती। 30 रुपए का अगर ईयरिंग भी पसंद आ रहा, अगर आपने उसको दे दिया, मतलब आपने उसको नोटिस किया है, आपकी लाइफ में वो इम्पॉर्टेंट है, उसकी पसंद और नापसंद, ठीक है। तो रिलेशनशिप में ना आजकल लोग का रह गया है कि लोग, खास करके लड़के, अपने आप को इतना प्रायोरिटी देते हैं कि मैं तुम्हें अपना, मैंने आसपास देखा है रिलेशनशिप में ऐसे बोलते हैं कि मैं तुम्हें अपनाने के लिए तैयार हूँ। मैंने सुना एक लड़के को ऐसे बोलते हुए। मैंने सुना कि भाई तू अपनाने के लिए तैयार है क्या? तू इस लायक है कि लड़की तुझे अपना सके? मतलब मेरा एक फ्रेंड है ऑफिस का, वो ऐसा बोल रहा था कि भाई मैं तुझे अपनाने के लिए तैयार हूँ, अपनी गर्लफ्रेंड को। फिर मैंने सुना कि भाई तुमने अपने आप में देखा है कि क्या लड़की तुम्हें अपना घर छोड़कर तुम्हारे पास आ रही है? क्या ये क्वालिटी तुमने अपने अंदर झांक के देखा है कि हाँ तुम वैसे हो कि लड़की अपना घर परिवार छोड़कर तुम्हारे पास आ रही है? अगर ये क्वालिटी नहीं है, अगर तुम डेट्स प्लान नहीं कर रहे हो, सरप्राइज प्लान नहीं कर रहे हो, तुमको नोटिस नहीं कर रहे हो कि उसके लाइफ में क्या कमी है, और तुम वो पूरा नहीं कर रहे हो, वो क्यों ही आएगी छोड़ के? वो आज तुम्हारे साथ रह रही है, 2 साल बाद नहीं रहेगी, शादी के बाद छोड़ के चली जाएगी। वैसे भी कुछ आज के समय में कोई रिलेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मम्मी पापा का ज़माना नहीं चल रहा है कि हाँ जैसा भी पार्टनर मिल गया उसी के साथ रहना है। अभी ज़माना बदल गया है। तो अगर सही केयर नहीं मिल रहा है, सही अटेंशन नहीं मिल रहा है, वो चली जाएगी। अगर उसको अटेंशन चाहिए, अगर आप अटेंशन नहीं दे रहे उसको, आपका लव लैंग्वेज ही आपको पता नहीं है कि आप अगर ऐसा आपका लव लैंग्वेज क्या है, और आप वो डेली बेसिस पे वो नहीं कर रहे हो, तो वो क्यों ही रहेगी? एक लड़की को जीतने के लिए ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि वो अपना घर छोड़कर आपके साथ आ रही है। तो ऐसा आप क्या कर रहे हो कि वो अपना घर छोड़कर आपके पास आ रही है? ना कि ये बोलना कि मैं तुम्हें अपनाने के लिए तैयार हूँ, या मैंने वो हर चीज़ की है जो तुम चाहती हो। ऐसे रिलेशनशिप नहीं चलते। ऐसे कोई भी लड़की तुम्हारे साथ आके नहीं रहेगी भाई। और अगर कोई, चाहे रिलेशनशिप में हो या रिलेशनशिप आप बनाने की कोशिश कर रहे हो, 7-8 साल पुराना हो गया, अगर, हाँ बहुत सारे लोग रिलेशनशिप में आते हैं 7-8 साल पुराना हो जाता है, अटेंशन देना छोड़ देते, एफर्ट्स करना छोड़ देते, बातें करना छोड़ देते, कम्युनिकेशन का सी भी नहीं पता है, और आप लोग ऐसा मतलब इतना प्राउड फील करते हैं कि हाँ भाई रिलेशनशिप में है, सब कुछ तो दे ही रहा हूँ। अगर आप गिफ्ट दे रहे हो तो टाइम नहीं दे रहे हो, अटेंशन नहीं दे रहे हो। वो लड़की है, वो इंसान है, कोई सामान नहीं है कि बस जीत लिया, हासिल कर लिया और साइड में पड़ा रह गया। नहीं, आपका अगर कोई लव लैंग्वेज है तो उसको मेंटेन करो कि आपका लव लैंग्वेज क्या है। तो बहुत सारे लोगों तो खुद को पता ही नहीं होता कि लव लैंग्वेज क्या है। गिफ्ट देने का लव लैंग्वेज है, टच करने का, टच वाला आपका लव लैंग्वेज है कि हाँ आप उसको हक कर रहे हो, कडल कर रहे हो, मना रहे हो, या आपका मिलने का लव लैंग्वेज है कि हर झगड़े के बाद आप उससे मिल रहे हो, बातें कर रहे हो, चीज़ों को सॉर्ट आउट कर रहे हो, कहीं कहानी वही ख़त्म कर रहे हो, तो वो आपका लव लैंग्वेज है। तो पता करो कि लव लैंग्वेज क्या है, रिस्पेक्ट करना सीखो, और चीज़ों को अपने आप को सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनाना बंद करो। किसी को जीतना चाहते हो, उसको अपने साथ लेके आना चाहते हो, तो पहले उसको बाप की तरह प्यार करो। अगर कोई माँ की तरह प्यार कर रहा है तो बाप की तरह प्यार करना सीखो, और अगर कोई माँ बाप की तरह प्यार कर रहा है तो उसको माँ की तरह प्यार करना सीखो, ठीक है। और सबसे चीज़ है ना कि लड़कियां लालची नहीं होती कि उनको गिफ्ट चाहिए, ठीक है। गिफ्ट देने का मतलब होता है कि आप चीज़ों को नोटिस कर रहे हो, आप उसकी लाइफ से प्रॉब्लम हटा रहे हो एज अ हीरो।